राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरा ये वीडियो उन प्यारे भाई बहनों के लिए जो RS प्री की तैयारी कर रहे हैं, पर इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। पहली कैटेगरी जिनके पास नोट्स भी है, जिनके पास बुक्स भी है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। और दूसरी कैटेगरी के भाई बहन वो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अभी बैठ के सोच रहे हैं यार कौन से नोट्स लेके आऊँ, कौन सी बुक लेके आऊँ। तो दोनों कैटेगरी के फ्रेंड्स के क्वेश्चंस का जवाब मैं लेके आई हूँ आपकी इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन आइडिया है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपका ये झंझट भी खत्म हो जाएगा कि मैं स्टार्ट करूँ तो कहाँ से करूँ। आपका ये झंझट भी खत्म हो जाएगा कि RS प्री में सिलेबस क्या आता है। तीसरी चीज़, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा लूज होगा बट अगले की कोई चिंता नहीं है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, कोचिंग करने वालों के साथ भी हो रहा है, सेल्फ स्टडी के साथ भी हो रहा है। और जो टीचर्स है अगर वो भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो स्टार्टिंग में उनके साथ भी होता है। और हर किसी को स्टार्टिंग में हर किसी को शुरुआत करने में दिक्कत आती है, बट आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप गेम डाउनलोड करते हो, टेम्पल रन गेम खेलते हो, एक बार हार जाते हो, दूसरी बार हार जाते हो, तीसरी बार हार जाते हो, फिर भी आप दौड़ते रहते हो, दौड़ते रहते हो, दौड़ते रहते हो और स्टेप बाय स्टेप आप उसको आगे बढ़ते ही रहते हो। वैसे ही एक टेस्ट सीरीज है, आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो दोनों मोड में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन। पर मेरा मानना ये है कि ये एग्जाम ऑफलाइन है तो आपको, अगर आपके पास ऑप्शंस है कि आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो करो, वरना अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने ही तो मैं यहाँ पे आई हूँ। आप ऑनलाइन मोड की तैयारी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको PDF निकलवाना पड़ेगा। PDF निकलवा के आप उस टेस्ट को दीजिए और टेस्ट देने के बाद में उस क्वेश्चन को कर लिए एनालिसिस। अगर आप पेपर को एनालिसिस नहीं करेंगे तो टेस्ट सीरीज के जरिए आपकी ओनली पढ़ाई होगी 50%। अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे तो नेक्स्ट जो टेस्ट दोगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर बार ऐसा कुछ नहीं है, बार बार टॉपिक रिवाइज होते रहते। आप बार बार उन टॉपिक्स को पढ़ोगे। जैसे टेस्ट सीरीज में फर्स्ट टॉपिक जैसे 15 to 20 टेस्ट लगते हैं एवरी कोचिंग्स के। आप कोचिंग्स के किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लीजिए। जैसे लोग बोलते हैं कि सबसे पॉपुलर कोचिंग है स्प्रिंग बोर्ड, सम्यंक। मैंने मेरे टाइम पे लास्ट ईयर जब मैंने प्री दिया था तो मैंने इन दोनों की ही ज्वाइन की थी और प्रेजेंट टाइम पे मैंने ये दोनों ही ज्वाइन कर रखी है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं करती हूँ कि जैसे टॉपिक्स उठा लेती हूँ, वो देखती हूँ सिलेबस जो उन्होंने दे रखा है कि हाँ मतलब आपके संडे को ये वाले टॉपिक्स के टेस्ट लगेंगे। मैं वो टॉपिक 7 डेज रिपीट करती हूँ। अगर मेरा 1 डे 2 डे 3 डे में भी कंप्लीट हो जाता है ना, फिर भी मल्टीपल रिवाइज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके अलावा मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैं यही पढ़ूंगी क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज के जरिए ही लास्ट टाइम तैयारी की थी और 45 डेज में मैंने RS प्री क्लियर किया था। हाँ अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया तो मुझे भी नहीं पता कि मेंस में क्या होने वाला है, बट इतना मुझे पता है कि RS प्री मैंने 45 डेज में की थी और सिर्फ टेस्ट सीरीज के जरिए ही मैंने किया था। मैंने यही किया था कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ती गई और लास्ट में रिवीजन का भी मुझे चिंता नहीं रही, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स पढ़े लास्ट में फुल लेंथ 4 या 5 के टेस्ट पेपर होते हैं तो उनमें मेरा रिवीजन होता है। और फिर लास्ट टाइम में मैं ये करती हूँ कि लास्ट में फिर जो टॉपिक्स जैसे रिवाइज करने हैं तो मैं टेस्ट सीरीज के सारे पेपर वापस उठा लेती हूँ। पूरी टेस्ट 15 कर ली, सारे पेपर वापस उठाती हूँ और उनको फिर से एनालिसिस करती हूँ और इसमें मेरी तैयारी होगी। इसमें करंट अफेयर्स भी आपका कवर हो रहा है, इसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, तो आपको कहीं और भागने की कहाँ ज़रूरत है। तो टेस्ट सीरीज के टॉपिक कवर करने के लिए आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि आप नोट्स लेके आओ, आप बुक्स ले, कोई ज़रूरत नहीं है। नेट है ना, नेट करवाते हो, बात करने के लिए रिचार्ज करवाते हो ना फ़ोन में, तो यूट्यूब है ना। यूट्यूब किस चीज़ का है, यूट्यूब को ऑन करिए, जो टॉपिक है 3 या 4 टॉपिक लगते हैं एक टेस्ट में, चारों टॉपिक को यूट्यूब उठाइए, नोटबुक रखिए और पेन रखिए, बस यूट्यूब में देखते जाइए, टॉपिक को नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिसमें आपको टाइम भी नहीं लगा। बार बार मल्टीपल उसको रिवाइज कर दीजिए और टेस्ट लीजिए। टेस्ट सीरीज देने के 4 या 5 सबसे बेस्ट फायदे। सबसे फायदा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। दूसरा फायदा ये है कि आपको तुक्का लगाने का तरीका सबसे बेस्ट हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, अगर आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो अगर आपको वो क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, तो आपको ये क्वेश्चन के लिए बोलते हैं ना भगवान की मर्जी है, यार ये मेरा तो तुक्का लग गया। वो तुक्का नहीं लगता है, आपका वो पढ़ा हुआ होता है, आपका वो पहले से किया हुआ होता है।
तो तुक्का लगाने की कैपेसिटी भी आपकी इस चीज़ से बढ़ती है। और दूसरी चीज़ की आपकी इंट्यूशन की क्षमता भी बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाती है। आप किसी भी क्वेश्चंस को देख के जज कर सकते हो उसको, आप ये कर सकते हो कि 4 ऑप्शंस में से आपके पास कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है ना कि आप ये सोच सकते हो कि 4 में से ये 2 तो चलो नहीं आएगा, इन 2 में से निकालना है, और आप वो चीज़ कर सकते हो। उसके बाद में सबसे और ये चीज़ होती है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, आप टाइम मैनेजमेंट भी टेस्ट सीरीज के लिए साथ कर सकते हो। तो क्या चाहिए आपको? ना बुक है, ना नोट्स है, ना कुछ और है, सिर्फ एक चाहिए मोबाइल जिसमें चाहिए यूट्यूब, दूसरा चाहिए पेन, तीसरी चाहिए नोटबुक। ख़त्म हो गई आरएस की तैयारी शुरू। और 100% में श्योरिटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि आप 101% आरएएस में प्री फाइट कर सकते हो अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो तो। जी दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अगर मैं आपको बोलूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।